नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सप्पपावप्पणासनो मङ्गलां च सव्वेसे पद्मं हवै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पापमय संसार छोड़ी श्रवण प्यारे बन पापमय संसार छोड़ी अब जो वरसनी साधनानो क्षय करे जे क्षण महे अब जो साधनानु क्षय करे जे क्षण जे नरकनो अनुभव करावे स्वपरने आईने आई जे नरकनो अनुभव करावे स्वपरने आईने आई ते क्रोध थी घनी मोक्ष समता युक्त हूँ यारे बनूं ते क्रोध की बनी मोक्ष समता युक्त हूँ यारे बनूं पापमय संसार छोड़ी यारे કડવા ફળ છે ક્રોધેના જ્ઞાની એમ જ બોલે છે કડવા ફળ છે ક્રોધેના જ્ઞાની એમ જ બોલે છે રીસતણો રસ જાણીએ રે રીસતણો રસ જાણીએ રે હળા હળતે બોલે રે કડવા ફળ છે ક્રોધેના જ્ઞાની
तप जे करे रे ते तो लेखना થાય રે કડે પાપડ છે ક્રોધના જ્ઞાની એમ જ બોલે છે સાધુ ગણો તપી યો હતો રે ધરતો મન વૈરા એ શિષ્યના ક્રોધ થકી થયો રે શિષ્યના ક્રોધ થકી થયો રે ચંડકો સિયો નાગરે ઘડી વાપડ છે ક્રોધના જ્ઞાની એમ જ બોલે છે આગ ઉઠે જે ઘર થકી રે તે પહેલું ઘર પાડે જળનો જોગ જો જળનો જોગ જો નવી મળે તો પાસેનું પરે જાણે રે કડે વાપડ છે અજ્ઞાની એમ જ બોલે છે ક્રોધ તણી ગતિ એ હવી રે કહે કે બડી નાણી અણ કરે જે હો હણ કરે જે હે તણી રે જાળવજો એમ જાણીએ કડે વાપડ છે ક્રોધના જ્ઞાણી એમ જ બોલે છે કડે ક્રોધના જ્ઞાની એમ જ બોલે છે ઉદય રતન કહે ક્રોધને રે કાળજો ગણે સાહી ઉદય રતન કહી ક્રોધને રે કાળજો ગણે સાહી રે કાયા કરજો નિર્મળી રે ઉપ સમરસે નાહી રે કડવા હળ છે ક્રોધના જ્ઞાની એમ જ બોલે છે કડવા ફળ છે ક્રોધના જ્ઞાની એમ જ બોલે છે રે ભાઈ જ્ઞાની એમ જ બોલે છે રે વાલા જ્ઞાની એમ જ બોલે છે દિન તાના દિન નાના દિન નાના દિન નાના દિન તાના દિન નાના તન ગદન 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 દિન તાના દિન નાના દિન તાના દિન નાના દિન તાના દિન નાના દિન નાના દિન નાના હરિ જ્ઞાની એમ જ બોલે છે ભલા જ્ઞાની એમ જ બોલે છે દિનદા 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 તા धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों 18 पाप स्थानक में छठा नंबर का पाप स्थानक यानी कि क्रोध की बात हमारी चल रही थी। क्रोध एक प्रकार का ज्ञानी भगवंतों ने क्रोध को एक प्रकार का हलाहल जहर बोला गया है, यानी कि एक प्रकार से विष कहा गया है, पॉइजन बोला गया है। और भाग्यशाली कहा जाता है कि जो पेड़ में उत्पन्न होने वाला जो विष होता है वो विष वो पेड़ को खत्म नहीं करता है। जिस पेड़ में विष का उत्पत्ति हुई है वो पेड़ को वो खत्म नहीं करेगा। जिस सर्प के अंदर जहर है, विष है, वही विष वही सर्प को खत्म नहीं करता है।
परंतु क्रोध नाम का यह जहर एक ऐसा कहा जाता है कि जो जहां पे उत्पन्न हुआ है ना, सबसे पहले उसका सर्वनाश करेगा, उसको खत्म करेगा। बाद में दूसरे की बात आएगी, पर सर्वप्रथम उसकी ही शुरुआत, यानी कि उसको ही मारने की शुरुआत ये क्रोध नाम का जहर व्यक्ति को, जीव को अपने जीवन काल के अंदर सबसे पहले खत्म करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए हमें खुद ही समझना चाहिए कि ऐसा प्रकार का क्रोध यानी कि जहर हमें अपने जीवन काल के अंदर कभी भी करना नहीं चाहिए, लाना नहीं चाहिए। उसको तो हो सके तो मैं तो बोलता हूं कई सारे किलोमीटर, योजनों, गांव दूर से ही उसको दूर तिलांजलि करने का प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसा प्रकार का ये क्रोध के लिए कहा जाता है। क्रोध ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे का और अपने खुद का, विशेष करके खुद का, क्योंकि शुरुआत अपने से ही शुरुआत होती है और उसके द्वारा वो विनाश करने वाला, बिना सोचे समझे कोप करने वाला अगर कोई चीज है तो वो क्रोध कहा जाता है। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कुछ ज्यादा समझता नहीं है, क्योंकि वो जब क्रोध करता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि वो कर्म के सिद्धांतों को समझता नहीं है, इसलिए वो क्रोध आने का प्रयत्न करता है। सीधी बात यह है कि वो अपने जीवन काल के अंतर्गत एक प्रकार की उनकी जो अपेक्षा है उसकी उपेक्षा हो गई तो भी कोई बात नहीं, परंतु तो अपेक्षा जो है उसका जो आग्रह है और वो नहीं हुआ, उस कारण ज्यादातर तरीके से व्यक्ति को क्रोध आने का प्रयत्न होता है। यानी कि समझो कि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मुझे सुबह में ब्रेकफास्ट के अंदर उठते हुए चाय चाहिए, तो ये एक प्रकार की अपेक्षा है, मतलब कि इच्छा है कि मुझे सुबह में उठते वक्त चाय चाहिए। परंतु मैं सुबह में उठूं तब मेरे सामने चाय होनी ही चाहिए। इस प्रकार की ये जो बात है ना, वो अपेक्षा का आग्रह होता है, मतलब कि ऐसा होना ही चाहिए, ये कंपलसरी फर्जियात पहले से कहा जाता है। तो भाग्यशाली वो चीज अगर नहीं होती तो फिर गुस्सा, क्रोध आने का प्रयत्न व्यक्ति के जीवन काल के अंदर होता है। परंतु ये क्रोध के कारण कितना सारा प्रकार का तकलीफ जीवन काल के अंदर आती है। क्रोध के कारण आप जिंदगी के अंदर सोचो कि आपकी जो भी 20 साल हुए, 25 साल हुए, 50 साल हुए, 35 साल हुए, 40 साल हुए, 60 हुए, 65 हुए, 70 हुए, आपने तक की जितनी भी जिंदगी जी ली, उसके अंदर उसका सोचो कि विचार करो कि जब भी जो भी प्रसंग के ऊपर आपने क्रोध किया उसका परिणाम क्या है, क्या हमें सफलता मिली या हमें निष्फलता मिली। वो खुद आप अपने जीवन काल के अंदर सोचने का प्रयत्न करो, आप सोचोगे तो पता चलेगा कि क्रोध के कारण मात्र की मात्र नुकसान और मात्र नुकसान ही जीवन काल के अंदर हुआ है। अगर ये नुकसान हम आगे, अब तक तो जो हो गया वो हो गया, क्योंकि वो समय काल तो वापस आने वाला नहीं है, उसको हम सुधार नहीं सकते, पर तो अब तक की जो भी जिंदगी बाकी है उसके अंदर क्रोध नहीं करना, कोई भी जीव मात्र के प्रति क्रोध नहीं करना। क्योंकि भाग्यशाली कोई व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध करे तो हम कैसे मायूस बन जाते हैं, हमारे मन के अंदर घृणा उत्पन्न होती है, उनके प्रति एक प्रकार का अवगुण देखना या तो दोष देखने का प्रयत्न होता है। उसके पश्चात अगर समझ लो कि हम बलवान नहीं है तो हम शायद निर्बल है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम समझ लो कि बलवान है तो उसके सामने कैसे भी तरीके से बोलेंगे, डांटेंगे या तो फिर उससे भी आगे बढ़ते हुए बल का उपयोग करते हुए उसके सामने झगड़ने का भी प्रयत्न करेंगे। परंतु भाग्यशाली यदि समझ लो कि हम बलवान नहीं है, सामने वाला हमारे से अधिक बलवान है, तो भाग्यशाली हम क्या करेंगे, ऐसे मायूस होकर बैठ जाएंगे। तो भाग्यशाली इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध करता है, गुस्सा करता है,
न बोलने के शब्द बोल बैठता है तो हमारे जीवन काल के अंदर हमें भी बहुत एक प्रकार का दुख उत्पन्न होता है। वैसे ही चीज जब हम क्रोध दूसरे के प्रति करते हैं तो उसके भी जीवन काल के अंदर यही होता है। भाग्यशाली अगर हमें अपने जीवन काल में क्रोध कोई व्यक्ति हमारे ऊपर करे वो हमें बिल्कुल प्रिय नहीं है तो हम दूसरे के ऊपर क्रोध करेंगे तो क्या उनको प्रिय लगेगा? क्या उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो भी अपने जीवन काल में दुखी अवस्था के अंदर आने का प्रयत्न होता है और उसका सीधा पाप आपके ऊपर यानी कि जिन्होंने क्रोध किया उसके ऊपर अवश्य में लगता है। इसलिए भाग्यशाली क्रोध विषय के ऊपर विस्तार पूर्ण तरीके से समझना बहुत अत्यंत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर क्रोध करता है तो उनके लिए कहा जाता है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के जीवन काल के अंदर विनय नाम के गुण का सफाया बोला जाता है। क्योंकि भाग्यशाली आग जैसा ही एक क्रोध है। आग जहां पे उत्पन्न होती है ना तो वहां पे वो चीज का सर्वनाश करता है। जैसे समझ लो कि आग कचरे आदि वगैरह वहां पे आग लगाया जाए तो कचरे का सर्वनाश करेगा, बराबर है। परंतु ये क्रोध रूपी आग ऐसी है कि अगर हमारे जीवन काल के अंदर हुई तो भाग्यशाली कचरे जैसे दोषों का तो सर्वनाश नहीं होगा। वो तो क्रोध वो खुद ही दोष है इसलिए वो तो आएगा, परंतु गुण का सर्वनाश कर देगा। यानी कि विनय नाम का जो गुण है, सरलता नाम का जो गुण है, एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाने का जो गुण है उसका सर्वनाश करेगा। खत्मा बनाने का प्रयत्न अपने जीवन काल के अंदर करता है। दूसरे के साथ हमारी जो मित्रता है ना उसके बीच में भी बहुत बड़ा प्रकार का गहरा अंतर लाने का प्रयत्न हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर क्रोधी है, जो परिवार में क्रोध करता है, जो समाज के अंदर क्रोध करता है, जो संघ के लेवल के ऊपर क्रोध करता है, वो व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति उनका साथ सहकार देने के लिए तैयार नहीं होता है। उससे लोग कहीं सारा दूरी हटने का प्रयत्न करता रहते हैं। उनसे कुछ 2 गज का अंतर तो कम से कम ये कोरोना के वक्त के अंदर बोला गया कि 2 गज का अंतर रखो, परंतु जिस व्यक्ति को क्रोध आता है तो भाग्यशाली उनके साथ में तो 2 गज तो छोड़ो 200 गज से भी अधिक दूरी रखने का प्रयत्न हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर करता है। यानी कि एक प्रकार से ये क्रोधी व्यक्ति से दूर होने का प्रयत्न उसलिए ही लोग करते हैं क्योंकि उनके जीवन काल के अंदर क्रोध आया है। और वो क्रोध अगर दूर हो गया, सरलता आ गई, उसके अलावा संतोष वृत्ति आ गया, मित्रता आ गई, लोगों के अंदर घुल मिल जाना, शांति से बात करना, प्रेम पूर्वक की बात होना, ये सभी प्रकार के अगर गुण आ गए तो जैसे मधुमक्खी जो मधु के ऊपर बैठ जाती है उस प्रकार आपके साथ लोग भी घुल मिल जाएंगे। आपके साथ सकार देने का हर समय प्रयत्न लोग करते रहेंगे। इसलिए भाग्यशाली अभी हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन काल के अंदर कैसा प्रकार का स्वभाव बनाना चाहिए। भाग्यशाली बोला जाता है कि क्रोध मित्रता को दूर करता है, उद्वेग को उत्पन्न करता है, पापकारी वचन को जन्म देने वाला अगर कोई है तो ये क्रोध कहा जाता है। कलेश करवाता है यानी कि झगड़ा माथाकूट करवाता है। कितना भी लाखों करोड़ों रुपए का दान पुण्य करने के बाद जो आपने कमाई हुई जो इज्जत है वो क्रोध के कारण सब कुछ सफाचट हो जाता है। कितना भी अपने संघ में, समाज में, परिवार के लिए व्यक्तिगत तरीके से आपने कितना भी दान दिया हो, कितना भी समाज के संघ का काम किया हो, परंतु एक बार का क्रोध वो सभी के ऊपर पानी घुमाने का प्रयत्न अपने जीवन काल के अंदर करता है। और बाद में व्यक्ति जब क्रोध आता है तब तो समझता नहीं है, परंतु क्रोध आने के पश्चात जब शांत प्रकृति होती है तब विचार आता है ये मैंने बहुत गलत कर दिया। और भाग्यशाली एक बार तीर निकल जाने के बाद वापिस आना मुश्किल है। इस प्रकार कहा जाता है कि हाथों से मारा हुआ, सामने वाले व्यक्ति को हाथों से अगर कोई प्रहार किया है, मारा है,
उसका रूज अभी भी डॉक्टर के पास जाते हुए, कोई मलहम पट्टी आदि वगैरह लगवाते हुए दूर हो सकता है, परंतु क्रोध अवस्था के अंदर कोई व्यक्ति को जैसे तैसे प्रकार की बैन वचन बोल दिया, उसका घाव है ना, व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर तक रहने का प्रयत्न होता है। वो बारी बारी से याद करेगा, जब जब भी वो व्यक्ति सामने दिखेगा कि ये व्यक्ति ने वो प्रसंग के ऊपर मुझे ऐसा बोल दिया था, मुझे भी समय आने दो, उसकी भी हालात, यानी कि देखो मैं क्या करता हूं, ऐसा उसके मन के अंदर बारी बारी से विचार आते रहते। उसका मूलभूत कारण यही है कि व्यक्ति क्रोधित अवस्था के अंदर, शायद आप सभी को मालूम होगा कि एक प्रकार की कहावत है, विनाश काल पे विपरीत बुद्धि, यानी कि जब व्यक्ति का विनाश काल शुरू होने वाला हो तब भी व्यक्ति ज्यादातर तरीके से क्रोधित अवस्था के अंदर आने का प्रयत्न करता है। बाकी दुर्भाग्यशाली शांति से भी जीवन जी सकते हैं, समतापूर्वक भी जीवन जी सकते हैं, परंतु व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर क्रोधित अवस्था के अंदर आता है तो कहा जाता है कि काफी अपने जीवन काल के अंदर लोगों को भी एक प्रकार को आमंत्रण देने का प्रयत्न करता है। यानी कि आज के जमाने के अंदर कई सारे प्रकार के रोग जो आते रहते हैं, उसका एक कारण क्रोध भी बोला जाता है। भाग्यशाली आज ऐसे भी सैकड़ों से हजारों उदाहरण है कि जुजुबी दंपति ने अपने जीवन काल के अंदर शादी करने के पश्चात अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव अगर नहीं सुधारा और क्रोधित अवस्था के अंदर ज्यादा से ज्यादा रहे तो उनके जीवन काल के अंदर संतान प्राप्त नहीं हुआ, तो निसंतान ही रहने का प्रयत्न हुआ। परंतु वही व्यक्तियों ने अगर क्रोध छोड़ दिया तो उनके जीवन काल के अंदर एकांत साल के अंदर संतान भी आने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली ये बात सही है। शायद आपको लगेगा कि उस संतान को और क्रोध को क्या लेना देना, पर तो ऐसा कहा जाता है कि क्रोध अवस्था के अंदर जब व्यक्ति आता है ना, तब उनके जीवन काल के अंदर, उनके शरीर के अंदर ऐसी प्रकार की जो शक्ति है जो संतान लाने के लिए मजबूताई दिलाती है और वैसी शक्ति नाश हो जाती है, ऐसा प्रकार का भी कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति क्रोधित होता है एक प्रकार का उसका शरीर गर्म हो जाता है। क्रोधित अवस्था के अंदर कभी भी शरीर ठंडा नहीं होएगा, गर्म होएगा, और शरीर गर्म होगा तो अंदर का खून गर्म होगा, अंदर का खून गर्म होगा तो शरीर की जो वीर्य आदि वगैरह शक्ति है उस वीर वो भी गर्म होते हुए खत्म हो जाएगी, और इस कारण से अपने जीवन काल के अंदर व्यक्ति निसंतान होने का प्रयत्न भी हो सकता है। हकीकत में आपको ये उदाहरण तरीके से कह रहा हूं, ऐसा बना हुआ बात है कि हमारे आचार्य भगवान ने कई सारे लोगों को इस प्रकार कहा कि आप अपने जीवन काल के अंदर क्रोध को छोड़ दो, गुस्से को छोड़ दो, कलेश बुद्धि को छोड़ दो, घर के अंदर से जितनी शांति का वातावरण होगा उतना ही आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होगा, इतनी ही सुख समृद्धि आपके जीवन काल के अंदर बढ़ेगी। अगर समझ लो कि आप आपके जीवन काल के अंदर बिना क्रोध जीवन नहीं जी सकते, अगर समझ लो कि ऐसा आपको लगे तो भाग्यशाली कई लोग ऐसे भी दुनिया में होते हैं जिनको पूरे दिन के अंदर एक बार तो गुस्से किए बिना उनको शांति नहीं मिलती है, उनको मालूम नहीं जीभ के ऊपर क्या खुजली आती है कि क्या होता है, कि बस उनको गुस्सा करना पड़ता है या तो फिर वो कर बैठते हैं। उनके लिए विशेष मैं कहता हूं, मैं कई बार मेरे प्रवचन के माध्यम से कहता हूं, आज आप सभी को भी कहता हूं कि अगर आपको गुस्सा करना हो तो उसका भी कोई टाइम पीरियड हो, क्रोध करने का भी एक टाइम पीरियड हो। तो ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, परंतु यदि आपको बहुत करने की इच्छा होती है क्योंकि सुबह सुबह में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका तो दिन बिगड़ेगा, सामने वाले का भी दिन बिगड़ने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए अगर हम समझेंगे, सुधरेंगे तो आखिर में हमें ही फायदा हो पाएगा। भाग्यशाली वैसे जब दुकान व्यापार के लिए घर से बाहर निकलते तब भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारे शहर का, समाज का या तो हमारा पर्सनली कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए हम जाते हैं तब भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तभी भी गुस्सा करते हैं तो वो जो आप निर्णय करोगे ना उसके अंदर आपको पक्के तरीके से निष्फलता ही मिलेगी। इसलिए भाग्यशाली वैसे समय काल के अंदर नहीं करना चाहिए।
अगर ऐसा हुए कि कई बार बहनों को या तो कई बार भाइयों को गुस्सा होने का एक स्वभावगत हो गया कि आत्मसात जैसे हो गया, ऐसा हो तो भाग्यशाली आपके घर के अंदर एक प्रकार का ऐसा एक कमरा बनाना चाहिए जिसके अंदर कोई भी आवाज अंदर कमरे के अंदर वो बाहर नहीं जाए, ऐसा प्रकार का वो कमरा बनाओ। कभी भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर सब उनके सामने क्रोध करते हैं तो वो भी आपकी सिस्टम आपकी रीत सीखेंगे, उनको भी पता चलेगा कि मेरे मम्मी पापा ऐसे झगड़ते थे, ऐसे लड़ते थे, ऐसे एक दूसरे के सामने बोलते थे, इस प्रकार जैसे जैसे वर्तन करते थे, तो चलो हम भी धीरे धीरे सीखते हैं, इसलिए वो नहीं देखे। इस प्रकार सबसे पहले तो करना ही नहीं चाहिए गुस्सा क्रोध, परंतु यदि करना हो तो फिर आपको यानी कि जो भी बहनें हैं उनको अगर समझो कि ऐसा खुजली आए जिद के ऊपर कि नहीं बोलना ही है, गुस्सा करना ही है, अभी घर के अंदर कोई भी नहीं है तो क्या करे, तो आपके श्रावक को आप फोन करो। जब दुकान के अंदर गए दोपहर में करीब 3 बजे 4 बजे 5 बजे फोन करो, उनको पूछो कि बराबर गल्ला बल्ला भर दिया, यानी कि अच्छी कमाई हो गई आज की, एकदम बराबर व्यवस्थित हो गया, तो फिर आप 10-15 मिनट आधा घंटे के लिए घर पे आ जाओ, थोड़ा हमारा गुस्सा करने का टाइम हुआ है, आप उनको बुला दो और बाद में बुलाने के बाद में कमरे के अंदर जो भी गुस्सा करना है वो करके बाद में वापिस मुंह थोड़ा धोके बाद में व्यवस्थित बाहर निकलो, ताकि दूसरे को पता भी नहीं चले और आपका काम हो जाए। इसलिए परंतु मेरा कहने का इन सब में यही मतलब है, एक तो खाना खाते वक्त जब बैठते हैं तब गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है जब घर में से बाहर निकलते कोई व्यापार बिजनेस आदि वगैरह करने के लिए, कोई बड़ा कार्य करने के लिए, तब भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर के अंदर है सुबह में उठते हुए कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर के अंदर बिजनेस के ऊपर बैठते हुए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सभी बाबतों का विशेष अपने जीवन काल के अंदर ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही घर की जो गृहिणियां बहनें हैं, श्राविकाएं, उनको रसोई बनाते वक्त भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब जो श्रावक भोजन करने का प्रयत्न करते तभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो कई बार बहनों की ये आदत होती है, क्या करें कि जब भाग्यशाली यानी कि श्रावक घर के अंदर आते हैं, जब भोजन करने के लिए अभी तो पहला कवल मुंह पे गया नहीं गया, मुंह खोला है, अभी कवल अंदर जाने वाला है और मुंह ऐसे खोल दिया है, वो कवल जाए उसके पहले उनकी फरमाइश अंदर पेट के अंदर चली जाती है और वो फरमाइश करते मुझे मेरे लिए ये लेके आना, मुझे मेरे लिए ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो भाग्यशाली ये सभी बाबतें खाना खाते वक्त नहीं करना चाहिए। ये सभी बाबतों का बहुत जीवन जरूरी, ये सभी बाबतों अपने जीवन काल के अंदर पालने जैसा है और इस प्रकार करते रहोगे तो आपकी जीवन काल बहुत सुखी समृद्ध तरीके से जाने का प्रयत्न हो सकता है। तो भाग्यशाली ये क्रोध की बाबतों का विशेष इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का हमें अपने जीवन काल के अंदर पालन करना चाहिए। तो ये सभी बाबतें क्रोध की हुई, क्रोध की बाबतों का ये ज्ञान अवश्य में आप प्राप्त करने का प्रयत्न करना। अभी भाग्यशाली और एक बात करता हूं, बराबर कल के दिन यानी कि 6 अगस्त 2020 कल के दिन ही यानी कि गुरुवार के दिन जय शासन के अंदर जो हमारा जीत हीर बुद्धि तिलक शांति चंद्र सुरेश्वर जी महाराज का जो समुदाय कहा जाता है, वही समुदाय के अंतर्गत शांति चंद्र सुरेश्वर जी महाराज के अंतिम शिष्य जिनका नाम परम पूज्य आचार्य भगवंत जीन चंद्र सुरेश्वर जी महाराज था, वो हमारे सभी के बीच में से इधर से उनका एक प्रकार का अरिहंत शरण हो गया, यानी कि स्वर्गवास कल के दिन हो गया। भाग्यशाली गुरुदेव एक प्रकार से उनका जन्म विक्रम संवत 1981 के अंदर वाकड़िया बड़गाम जो कहा जाता है वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनका वतन बापला कहा जाता है, बापला नाम का गांव नगर, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम मेकी बेन था और पिता का नाम गुलाबचंद जी था। उनका नाम हंजारीमल जी और दूसरे नाम के हिसाब से उनको खुशहाल चंद जी नाम से भी पुकारा जाता था। और उनकी धर्मपत्नी गौरी बेन था, परंतु उन दोनों ने अपने जीवन काल के अंदर दीक्षा ग्रहण की
संयम ग्रहण किया और जो कुशाग्र जी यानी कि हंजारीमल जी थे वो उनके पश्चात बने जिनचंद्र विजय जी दीक्षा लेते हुए, और उनकी जो धर्मपत्नी थी गौरी बेन वो दीक्षा लेते हुए साध्वी जी गुणलता श्री जी बने, और उनका दीक्षा संवत 2022 के दिन फागण सुद चौथ के दिन गुरुवार के दिन बापला के अंतर्गत गुरुदेव परम पूज्य आचार्य शांति चंद्र सुरेश्वर जी महाराज के हस्तक जिनकी दीक्षा हुई थी। इस प्रकार ये आचार्य जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज थे, वो उनकी दीक्षा 41 साल की उम्र के अंतर्गत हुई थी, और उनकी आचार्य पदवी संवत 2046 के अंदर वैशाख वद छठ के दिन बुधवार के दिन बाबर नाम के नगर के अंदर उनकी आचार्य पदवी होने का प्रयत्न हुआ था। तो भाग्यशाली ये गुरुदेव ऐसे थे कि एक प्रकार से कहा जाता है कि ये गुरुदेव करुणा शबर थे। ये गुरुदेव के जीवन काल के अंदर कई सारे प्रकार के शासन के प्रति एक प्रकार की समर्पण भावना थी, और ये गुरुदेव को हमने जब जब भी उनके दर्शन किए, उनका वंदन किया, उनसे मुलाकात आदि वगैरह हुई। मेरी तो दीक्षा होने के बाद में उनका मिलना वंदन आदि वगैरह करना भी शायद नहीं हुआ है, परंतु मेरी दीक्षा के पहले मैं यानी कि आचार्य कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज हम सभी वहां पे पालीताना के अंदर थे, शत्रुंजय गिरिराज की गोद में पालीताना में, और वहां पे जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज को मुलाकात आदि वगैरह दर्शन वंदन आदि वगैरह का लाभ मिला था। देखो तो एकदम प्रशांत मूर्ति, शांत उनका चेहरा देखते हुए एक प्रकार का सुकून लगे, एक प्रकार का लगे कि उनको देखते हुए जो भी लोग अपने जीवन काल के अंदर कोई भी कार्य करने का प्रयत्न करे उसके अंदर सफलताएं मिलती थी। ऐसे वो ऊर्जावान और पुण्यशाली पुरुष थे। ये गुरुदेव अपने जीवन काल के अंदर पूरा दिन उनको देखो तो मात्र के मात्र नमस्कार महामंत्र का जाप उनके जीवन काल के अंदर चलता था, चाहे बेड रेस्ट हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और बस मात्र नौकार 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 और नौकार का ही एकमात्र जाप उनके जीवन काल के अंतर्गत चलता रहता था। साक्षात ऐसा कहा जाता है ये गुरुदेव ने अपने जीवन काल में नमस्कार महामंत्र को आत्मसात कर दिया था। वैसे ये गुरुदेव हमारे सभी के बीच में से यानी कि जाने का प्रयत्न हुआ, तो ये आचार्य जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब उनको भी आज हम सभी भावांजलि और श्रद्धांजलि हम अर्पित करते कि उनके जैसे गुण हमारे जीवन काल के अंदर भी आए, हम भी उत्तर उत्तर चढ़ती करते हुए, हम भी शासन को अपने जीवन काल के अंदर खूब खूब डंका बजाते हुए, बस शासन की भक्ति करते हुए, हम भी अपना जीवन काल के अंतर्गत आत्मा हित की भावना रखते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, और बस हमारा भी एक प्रकार का दिन प्रतिदिन उत्तर उत्तर चढ़ते हुए गुण आदि वगैरह आने का प्रयत्न हुए। बस इस प्रकार की भावना बस आज भाते हैं, और उनका आत्मा जहां पे भी हो वहां पे सुख शांति आदि वगैरह वो उनको प्राप्त हुए। दिन प्रतिदिन वो अपना जीवन काल के अंदर चढ़ते होते हुए और आगे बढ़ते हुए वो भी एक प्रकार से मोक्षगामी बने। बस ऐसे ही भावना के साथ आज इतना ही कहते हैं। कल वापिस प्रवचन के माध्यम से क्रोध की अद्भुत बाबतों का विवरण देखेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोलो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम